डबल ई के। ये सीक की थर्ड फॉर्म है सॉट, डिमांड की। sought to purify the Church of England of remnants. रिमेनेंट्स होते हैं अवशेष। Remnants the Puritans claimed had been. No sir. Yes sir. Say again. रिमेनेंट्स ऑफ द रोमन कैथोलिक पॉपरी। Popery that the Puritans claimed had been retained after the religious settlement reached early in the reign of Queen Elizabeth I. फर्स्ट तो क्या था ये 16th और 17th सेंचुरी के अंदर एक रिफॉर्म मूवमेंट था। ये भी रिफॉर्म का मतलब सुधार, मूवमेंट का मतलब आंदोलन था धर्म के अंदर। और ये क्या चाहते थे, चर्च जो था इंग्लैंड का उसको प्यूरिफाई करना चाहते थे, क्योंकि इंग्लैंड का चर्च कैथोलिक चर्च से आज़ाद हो गया था, अलग हो गया था रेफॉर्मेशन में। उन्होंने अपना अलग धर्म बना लिया था ना, प्रोटेस्टेंट। तो ये चाहते थे कि अब इंग्लैंड के चर्च को प्यूरिफाई किया जाए। प्यूरिफाई करने का मतलब शुद्ध किया जाए, उसको उसमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए। जो रोमन कैथोलिक पॉपरी के अंदर जो अवशेष बचे थे उनसे इसको प्यूरिफाई कर दिया जाए, शुद्ध कर दिया जाए। Puritans become noted in the 17th century for a spirit of moral and religious अर्नेस्टनेस earnestness that informed their whole way of life, and they sought through church church reform to make their lifestyle the pattern for the whole nation. तो ये नोटेड हुए 17th सेंचुरी के अंदर, यानी 17th सेंचुरी यानी 1601 से लेकर सन 1700 तक का जो पीरियड था उस समय ये नोटेड हुए, यानी इनका काल आया थोड़ा। ये इस समय काफ़ी ज़्यादा उभार पे रहे और इनमें एक स्पिरिट थी मॉरल एंड रिलीजियस अर्नेस्टनेस की, यानी ये जीवन के हर क्षेत्र में धर्म और नैतिकता को महत्व देते थे। नैतिकता के कुछ पालन करते हैं ना, अपनी नैतिकताएं बनी होती है जीवन में, हर धर्म की अलग अलग नैतिकताएं होती हैं, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ें नैतिकताएं होती हैं। Their efforts to transform the nation contributed both to civil war in England and to the founding of colonies in America as working models of the Puritan way of life. तो उन्होंने जो प्रयत्न किए इस चीज़ के, तो पूरा इंग्लैंड जो था तो दो भागों में बट गया था। एक तो प्यूरिटन लोग थे वो अलग थे, और दूसरे नॉन प्यूरिटन थे जो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। तो उन दोनों के बीच में फिर वॉर भी हुआ, सिविल वॉर हुआ, युद्ध भी हुआ, और कुछ दिनों तक प्यूरिटन का राज रहा इंग्लैंड के अंदर। आगे पढ़ेंगे अपने ये। और कुछ लोग अमेरिका भी चले गए, ये प्यूरिटन जो थे वहाँ पे उन्होंने प्यूरिटन वे के हिसाब से लाइफ जीना भी शुरू किया अपना अलग से। Puritanism began in England in the 17th century. It was a radical प्रोटेस्टेंट मूवमेंट to reform the Church of England. हाँ, ये आप याद कर लेना, ये पैरा इम्पोर्टेंट है कि इंग्लैंड में 17th सेंचुरी में शुरू हुआ और रेडिकल प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था। रेडिकल का मतलब उग्र था काफ़ी, और प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था, और इनको सुधारना था इंग्लैंड का चर्च, इनका मेन एम ये था। The idea of a Puritan poet may seem a bit of a कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। As a Puritans disagreed with the practice of overly using metaphor and verbal flourished in speech and writing with their beliefs in God. Yes. तो प्यूरिटन्स ने एक जो पोइट्री लिखी वो स्पेशली गॉड को डिवोटेड थी, भगवान को डिवोटेड थी, और दूसरा सिंपल भाषा में लिखना चाहते थे ये। But over the time, some room for creative expressions arose, and Puritan poets such as John Milton, Annie Bradstreet, Edward Taylor, and John Dryden produced some of greatest works of their old age. ये आपको याद रखने हैं। प्यूरिटन के 4 प्रमुख कवि बताए हैं इन्होंने, जॉन मिल्टन, एने ब्रैडस्ट्रीट, एडवर्ड टेलर और जॉन ड्राइडन। ये 4 फेमस पोइट थे जो प्यूरिटन कहलाते हैं। हाँ, अब अपने जो, क्योंकि हम लिटरेचर को स्टडी कर रहे हैं तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि प्यूरिटन पोइट कौन से थे हमें उनका पता होना चाहिए। प्यूरिटन के बारे में हम थोड़ा काफ़ी कुछ समझ चुके हैं कि एक सुधार आंदोलन था इंग्लैंड के अंदर, जो प्रोटेस्टेंट धर्म हुआ था ना,
वो उसको और बेटर बनाना चाहते थे और कट्टरता भी थी काफ़ी इनके अंदर। अब आते पॉइंट्स के में, जॉन मिल्टन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। John Milton, 1608 to 1674. ये इसकी बर्थ और डेथ है ना। when he died. Most famous for his epic poem. ले ग्रैंड पैराडाइज लॉस्ट, In 16, पैराडाइज लॉस्ट है उसका नाम एपिक पोइम का। in 1667, हाँ, इसका नाम याद रखना, ये कब आई थी पैराडाइज लॉस्ट? 1667 में। was an England poet with इंग्लिश पोइट विद रिलीजियस बिलीफ्स, emphasizing एम्फेसाइजिंग, emphasizing एम्फेसाइज करना क्या होता है? जोर देना। central प्यूरिटेनिकल व्यूज़, views, while the works act as an expression of his despair over the failure of the Puritan Revolution against the English Catholic Church. It also indicated his optimism in human potential. तो ये जो वर्क था पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आया था। प्यूरिटन का जो काल रहा था वो 1642 से 1660 तक ही रहा था। तब प्यूरिटन के हाथ में गवर्नमेंट आ गई थी। उस समय अंग्रेज़ों का शासक था ओलिवर क्रोमवेल। तो 18 साल तक प्यूरिटन का राज रहा इंग्लैंड के अंदर, और उन 18 सालों के अंदर सारी लिटरेरी एक्टिविटीज़ लगभग बंद हो गई थी। उन्होंने बैन लगा दिया था, अभी किसी तरह का एंटरटेनमेंट जो है वो अलाउड नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा एंटरटेनमेंट। उसमें उन्होंने प्ले भी बंद कर दिए थे, नाटकों का मंचन करना भी बंद कर दिया था। लेकिन 1660 के अंदर फिर क्रांति हुई, चार्ल्स सेकंड दोबारा राजा बन गया और प्यूरिटन जो लोग थे वो सत्ता से बाहर हो गए। तो प्यूरिटन आंदोलन एक तरह से फेल हो गया था। जॉन मिल्टन क्योंकि प्यूरिटन का समर्थक था तो इसको थोड़ा आघात लगा उससे, लेकिन फिर भी इसने 1667 के अंदर अपने व्यूज़ को शो करने के लिए पैराडाइज लॉस्ट लिखी पोइम, जो प्यूरिटन का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। ओके, बहुत ही फेमस बुक है ये। आगे A sequel एंटाइटल्ड, Paradise was हाँ, और पैराडाइज लॉस्ट के बाद उसका सीक्वल भी आया। सीक्वल का मतलब उसका अगला भाग। कई फिल्में आती है ना आजकल, एक फिल्म आ गई बाहुबली आई थी जैसे, उसके बाद उसका सीक्वल आया बाहुबली 2, उसमें उसके आगे की कहानी थी। तो इसी तरह से पैराडाइज लॉस्ट लिखा 1667 में, और उसके बाद पैराडाइज रीगेंड आया 1671 में। Other notable published work by Milton include On Shakespeare, ये बाकी काम है दूसरे जो और उन्होंने बुक्स लिखी, ऑन शेक्सपियर, कॉमूज, लेसिडास, मैकडोनल्ड एंड द ट्रेजेडी शेल वी डांस, सैमसन एगोनिस्टिस। तो ये जॉन मिल्टन के ये वर्क्स हैं, ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी उसने बुक्स लिखी हैं। और कोई पढ़ लो, है किसी की इच्छा? नहीं है? आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर आप सुन लेना यूट्यूब पे इसको, कैसे पढ़े हो आप। तुम पढ़ोगे? हाँ, थोड़ा लाउडली। अगला पॉइंट है एन.ए. ब्रैडस्ट्रीट। Anne Bradstreet, approximately 1612 to 1672, कंसिडर्ड माना जाता है। considered by many scholars to be the American poet, फर्स्ट अमेरिकन पोइट, ये अमेरिकन पोइट था पहला। एमिग्रेटेड टू सैलिम, मैसाचुसेट्स। in 1630 she had लड़की थी ये एने, हाँ। She had no formal education but had constant ट्यूटरिंग, tutoring provided by her obvious father. एब्यूजिव फादर। Abusing father. एब्यूजिव कौन होता है? एब्यूजिव होता है जो परेशान करने वाला हो, गाली होता है ना एब्यूज का मतलब। एब्यूजिव का मतलब जो लड़ने झगड़ने वाला हो। Her book of collected poems, The 10th Muse, lately sprang up in America. 1650 was the first published work by a woman in America and England. ये वर्क याद रखना है, द 10th म्यूज लेटली स्प्रंग अप इन अमेरिका। अगला पॉइंट है एडवर्ड टेलर। Edward Taylor, approximately 1642 to 1729, briefly emigrated to America in 1662 in defiance डिफायंस का मतलब विरोध में। restoration of the English मोनार्की। monarchy. A Harvard-educated minister, Taylor
कम्युनियन संघ। His poems were not discovered until the early 20th century. They were published in 1937. His most famous work, प्रिपेरेटरी मेडिटेशन बिफोर माई अप्रोच टू द लॉर्ड सपर, ये इसका फेमस वर्क है, यानी फेमस बुक है इसकी। वाज ए कलेक्शन ऑफ पर्सनल थॉट एंड इनसाइट, ये पर्सनल थॉट का कलेक्शन था। पर्सनल थॉट का मतलब उसके व्यक्तिगत विचार थे इसके अंदर। एंड इनसाइट द गेन्ड वाइल राइटिंग सरमन्स, और सरमन्स भी इसने लिखे। सरमन क्या होते हैं? सरमन उपदेश होते हैं जो लोगों को कुछ अच्छा करने की प्रेरित करते हैं। उपदेश, सेमिनार नहीं, वो अलग है। सेमिनार तो कोई एक मीटिंग टाइप चीज़ होती है। सरमन जो ये बाबा लोग उपदेश देते हैं ना, जो बाबा होते हैं बहुत सारे या साधु संत होते हैं, ये हमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनको हम उपदेश करते हैं हिंदी में, वो होते हैं सरमन। तो इसने सरमन्स लिखे थे। हाँ, ये प्यूरिटन्स में कई लोग इसको बेस्ट भी मानते हैं। मैंने आपको बताया था प्यूरिटन पोइट जो थे उनकी पोइट्स ज़्यादातर पोइम उनकी ज़्यादातर उनका टॉपिक क्या रहता था? रिलेटेड टू गॉड, भक्ति से। हाँ, क्योंकि वो चाहते थे कि इंग्लैंड का चर्च जो है वो उसमें कोई कमी ना रहे, सबसे बेस्ट रहे वो। तो ये एक धर्म सुधार आंदोलन ही था इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के जब अलग हो गया रोमन कैथोलिक से, तो उसके बाद इंग्लैंड में एक धर्म सुधार आंदोलन हुआ प्यूरिटन वाला। अगला फेमस पोइट है जॉन ड्राइडन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्टोरेशन पीरियड। यूलोजी, यूलोजी होती है स्तुति, और स्तुति क्या होती है? किसी की प्रशंसा में गाया हुआ कोई गीत, उसको हम कहते हैं यूलोजी। Eulogy for the Lord Protector of England, ओलिवर क्रोमवेल। 1660 के अंदर ओलिवर क्रोमवेल राजा बन गया था। His poem often contained factual information and sought to express his thoughts in a precise way. His other published poems include Hidden Flame, Mac Flacon on Happy Moment, One Happy Moment, A Song for सेंट, इसको सेंट बोलते हैं, सेंट का छोटा रूप है। सेंट सिसिलियाज डे, सॉन्ग फॉर एम्फ्रीट्रायन, सॉन्ग टू ए फेयर यंग लेडी गोइंग आउट ऑफ द टाउन इन द स्प्रिंग एंड टू द मेमोरी ऑफ मिस्टर ओल्डहैम। जॉन बैनियन, ये अगला राइटर है, पांचवा। बैनियन प्रीचर। प्रीचर भी कौन होता है? प्रीच करता है, जो प्रीच करने का मतलब उपदेश देना। सरमन और प्रीच लगभग एक जैसे से ही है। तो ये जॉन बनियन भी एक संत आदमी था और ये भी उपदेश देता था काफ़ी। एलेग्री, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इसने लिखी एक बहुत ही फेमस पोइम द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। पिलग्रिम कौन होता है? पिलग्रिम तीर्थयात्री, जो किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करता है। जैसे हम लोग जाते हैं ना, सालासर जाते हैं या वैष्णो देवी जाते हैं, तो हम तब बन जाते हैं पिलग्रिम। In addition to the Pilgrim Progress, Bunyan wrote nearly 60 titles, many of them expanded. गुड। तो ये था प्यूरिटनिज्म। ज़्यादा कोई इसमें है नहीं। आपको मेन 4-5 चीज़ें इसमें याद रखनी है कि प्यूरिटन का जो काल था इंग्लैंड में कब आया, कौन से टाइम में आया, कौन सी सेंचुरी मानी जाती है प्यूरिटन की? 17th सेंचुरी। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था वो था 1642 से लेकर के 1660 तक का। तब ओलिवर क्रोमवेल राजा था, तो उस समय प्यूरिटन्स का राज था। पूरा सारा शासन प्यूरिटन्स के हिसाब से चलता था। और प्यूरिटनिज्म था क्या? ये प्योर वर्ड से बना है, प्योर से, प्योर का मतलब शुद्ध। तो किसको शुद्ध करना था इनको? कौन से धर्म को? क्रिश्चियनिटी में कौन से धर्म को? हाँ, प्रोटेस्टेंट धर्म, जो इंग्लैंड में उस समय चला था और जो नया अलग हुआ था कैथोलिक से। तो ये थोड़े से कट्टर थे
और सारे तरह के एंटरटेनमेंट के ये खिलाफ थे। और कुछ एक जो प्यूरिटन पोइट्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं? जॉन मिल्टन है, उसकी फेमस पोइम कौन सी है? पैराडाइज लॉस्ट याद रखनी है। उसके बाद कौन सा था? हाँ हाँ, उसकी ये वो एक पोइम है, वो याद रख लेना। तीसरा कौन था? एडवर्ड टेलर। और चौथा जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन की 5-6 बुक्स हैं, आप 2-3 बुक्स जरूर याद रख लेना इसकी। तो और पांचवा है जॉन बैनियन। बैनियन की बुक कौन सी है? द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ओके।